बजरंग बाण की रचना क्यों हुई? सबसे पहले इस पर हमें दृष्टिपात करना होगा। गोसाई तुलसीदास जी पर अनेक तांत्रिक प्रहार किए गए थे, अनेक भूत पिशाच उनके साथ लग गए थे और उन्हें बहुत सताते थे। और तुलसीदास जी भयंकर शारीरिक और मानसिक कष्ट से गुजर रहे थे। उस समय उन तांत्रिक प्रभावों की मुक्ति के लिए, भूत पिशाचों का नाश करने के लिए तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना की। और इस रचना के बाद सभी तांत्रिक प्रभाव नष्ट हो गए। गोसाई तुलसीदास जी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम, राम से मिलाने में जो तुलसीदास जी के सदा सहयोगी रहे, उस कपीश्वर संकट मोचन श्री हनुमान जी को मेरी राम राम। आज राम का नाम लेकर बजरंग बाण का शुभारंभ हो रहा है। बजरंग बाण तुलसीदास जी की वह अनुपम रचना है जो भक्तों के शोक का तत्काल निवारण करती है। भक्तों के भीतर के क्लेश, शोक, संताप, आत्मग्लानि, भय इत्यादि जितने भी प्रकार के त्रिविध ताप हैं, सभी का बजरंग बाण शमन करता है। आज हम हृदय की गहराइयों से बजरंग बाण का स्मरण करेंगे। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी किसके कार्य सिद्ध करेंगे, पहले यह जान लीजिए। और आपको कैसे उनसे प्रार्थना करनी है उसकी भी विधि बता रहे हैं। कैसे? निश्चय प्रेम प्रतीति ते, पहले मन में निश्चय हो। निश्चय कभी डिगता नहीं है, निश्चय कभी अनिश्चय में नहीं बदलता, और यदि बदल जाता है तो समझ लीजिए कि वह निश्चय था ही नहीं। मन में ये गहरा निश्चय हो कि श्री हनुमान जी मेरे सकल कार्य सिद्ध करेंगे, ये निश्चय हो। और उसके साथ क्या हो? प्रेम। बिना प्रेम के निश्चय ना हो, रूखा सूखा निश्चय ना हो। आपके निश्चय में प्रेम की धारा बहती हो। हनुमान जी से विनय करते समय आप औपचारिक ना हो, कृत्रिमता ना हो, उसमें बनावटीपन ना हो, मजबूरी ना हो, विवशता ना हो कि मजबूरी में चलो हनुमान जी से विनती कर रहे हैं। विनती की ही मजबूरी में जाती है, लेकिन उसके साथ प्रेम होना चाहिए। हमारी वह मजबूरी, हमारा वह संकट समाप्त हो, इसके लिए निश्चय प्रेम प्रतीति ते, हृदय में ऐसी प्रतीति हो, उस प्रतीति के बिना नहीं। कहते हैं ना कि मांगना है तो मांगने वाले के ढंग से मांग, मांगने वाला ही बन जा, याचक ही बन जा। याचक में दीनता होती है, प्रेम होता है, विनय होता है, निश्चय की प्रतीति होती है। वो विनय भाव चाहिए, निश्चय की प्रतीति चाहिए, तब याचक वास्तविक याचक बनता है। हनुमान जी से याचना कर रहे हैं तो निश्चय, प्रेम और प्रीति, इन तीनों का भाव एक साथ होना चाहिए। विनय करें सम्मान, और बड़े सम्मान के साथ विनय करें।
आदर पूर्वक। और आदर कब होगा? जब हृदय की गहराइयों में प्रेम उतरेगा, तभी तो आदर आएगा। आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो उससे बात करते समय कितने गहरे आदर के शब्द निकलते हैं। तो पहली बात उन्होंने समझा दी है, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सम्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। ते ही के कारज, उसी के ही काम हनुमान जी सिद्ध करेंगे सकल काम सारे। और कैसे काम? आप चाहें किसी दूसरे का हनुमान जी जाकर अहित कर दें, आप कहेंगे हनुमान जी ने तो मेरा ये काम किया ही नहीं। लेकिन यहां तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। शुभ कारज यहां पर रेखांकित कर दिया तुलसीदास जी ने कि आपके हर काम सिद्ध नहीं करेंगे, वे ही कार्य सिद्ध करेंगे जो शुभ के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मंगल मूर्त मारुत नंदन, ये तो मंगल की मूर्ति है। आप संसार के अमंगल की कामना करके कोई सिद्धि चाहें हनुमान जी से, और कहें कि हनुमान जी मैं तो निश्चय प्रेम और प्रतीति और सम्मान के साथ आपसे संसार का अहित करने की कामना कर रहा हूं, किसी दूसरे का मैं नुकसान चाहता हूं, तो हनुमान जी आपके उस कार्य को कभी सिद्ध नहीं करेंगे। शुभ कार्य तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, वे ही सिद्ध होंगे। जय हनुमंत संत हितकारी। आगे उस बात की पुष्टि कर रहे हैं तुलसीदास जी कि हनुमान जी केवल संतों के हितकारी होते हैं, उन्हीं का हित साधते हैं। यदि कोई दुष्ट होगा, पाप की भावना से प्रेरित होकर हनुमान जी से शक्ति चाहेगा, तो हनुमान जी पापी को शक्ति नहीं देंगे, न उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि वे तो संतों के हितकारी हैं। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारे। अब तुलसीदास जी अपनी बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे हनुमान, आप मेरी ये अरदास सुन लीजिए, ये अर्जी सुन लीजिए आप मेरी। मैं आपसे एक अर्ज कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, सुन लीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए। मैं आपका भक्त हूं, दास हूं, सेवक हूं। मेरे कामों में आप विलंब मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई अशुभ कामना नहीं कर रहा हूं। निश्चय प्रेम प्रीति और इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपसे विनय कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। इस दास के आप कार्य पूरे करने में देर न लगाइए। आतुर दौर महासुख दीजिए, दौड़ कर आइए और मुझे महासुख दीजिए, क्योंकि मैं सांसारिक कष्टों और दुखों से जला जा रहा हूं। और कितनी पीड़ा है मुझे आप समझ लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि दौड़ कर आइए। जब हम संकट में होते हैं, दूसरे की सहायता चाहिए होती है और संकट बहुत गहरा हो, तो हम क्या कहते हैं कि दौड़ कर आओ, तत्काल आओ, दौड़े दौड़े आओ। साधारण हो तो हम ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, दौड़ कर आइए, क्योंकि यदि आप दौड़ कर नहीं आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे कूद सिंधु के पारा। और कैसे दौड़ कर आइए कि जैसे आपने एक ही छलांग में सागर लांघ दिया था। उस समय आप कितने उत्साहित होकर कूद गए थे पूरे सागर को, एक ही छलांग में आपने पार कर दिया था, सोचा ही नहीं कुछ। मेरे विषय में भी मत सोचिए कि मैं चला जाऊंगा ना, दौड़ कर आइए, तत्काल आइए,
ऐसे आइए जैसे एक कूद में आप सागर को लांघ गए थे। वही कल्याण करने की भावना इस समय, वही उत्साह, वही जोश, वही उमंग, वही तरंग अपने में ले आइए और इस दास के कष्टों का निवारण करने में आप विलंब न कीजिए। सुरसा बदन पैठ विस्तारा, और वहां पर सुरसा आपको खाने के लिए बैठी थी, किंतु आपने अपने कौशल से उसको मार डाला। क्या मार डाला? उसकी उस इच्छा को, उसकी इच्छा को पूरा समाप्त कर दिया, तृप्त कर दिया कौशल से। तो उसी तरह से जो मेरे संकट हैं सुरसा के समान मुझे घेरे हुए हैं, आप भी अपनी चतुराई से, अपने कौशल से उन सारे संकटों को सबको मार डालिए। दौड़े आइए। आगे जाई लंकनी रोका, आप और आगे गए तो लंकनी ने आपको रोक लिया। तुलसीदास जी हनुमान जी को बता रहे हैं कि आपने किस किस प्रकार से संकट में घिरे हुए अपने भक्तों को बचाया है, किस किस प्रकार से। और जब आप सीता माता की खोज में गए थे तब जो उत्साह था, वह उत्साह मुझे अपनी बारी चाहिए, वह वाला उत्साह। कितने कौशल से आपने सुरसा को चकमा दे दिया और फिर लंकनी मिली आगे, वह तो मानी ही नहीं। तब आपने क्या किया? मारे हूं लात गई सुरलोका, एक लात मारी, उसके प्राण ले लिए और उसे सुरलोक पहुंचा दिया। अब देखिए तुलसीदास जी ने यहां क्या गहरी बात लिखी है, बहुत गहरी बात, समझने वाली बात है। मारे हूं लात गई सुरलोका, लंकनी को मारी कस के लात, एक ही लात में मर गई। हनुमान जी की लात कहां सह सकता है कोई जीवित रह जाए। और तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा गई यमलोका, यमलोक नहीं लिखा, लिखा है सुरलोका। समझिए इस बात को। हनुमान जी की लात खाकर जो मरेगा यमलोक थोड़ी ना जाएगा, सुरलोक जाएगा। उसे तो उच्च पद की प्राप्ति होगी जिसे हनुमान जी स्वयं अपने हाथों से मारे, और यहां तो चरणों से मारा है, श्री चरणों से, तो उसको तो परम गति प्राप्त हो गई। ये गहरे गहरे शब्द हैं, देखिए बड़े गहरे शब्द हैं। जाए विभीषण को सुख दीना, और फिर आप विभीषण जो कितना कष्टों में घिरा हुआ था उसको सुख दिया जाकर। अकेला पड़ा हुआ था विभीषण लंका में हर तरफ से, क्योंकि रावण विभीषण का घोर विरोधी भाई था, इसलिए उसको सहन करना पड़ता था। यदि विभीषण भाई ना होता तो कब का रावण ने उसका सर काट दिया होता। भाई होने के कारण उसके हर विरोध को सहता रहा रावण। और जब रावण विरोधी है विभीषण का, तो सभी विभीषण से विमुख हैं। विभीषण लंका में अकेला पड़ा हुआ था, दुखी, और रावण के अत्याचारों को देख देख कर नित्य शोक और लज्जा में डूबा रहता था। उससे जाकर हनुमान जी आप मिले, भेंटे, और आपने उसको जो सुख दिया विभीषण को, उसका कोई वर्णन कर सकता है भला? अर्थात दुख और शोक से घिरे हुए आप अपने भक्तों के पास स्वयं पहुंच जाते हैं। स्वयं भक्त को आपको खोजने के लिए नहीं निकलना पड़ता, कोई भी भक्त नहीं निकला, आप ही दौड़ दौड़ कर भक्तों के पास पहुंच गए। इसीलिए तो हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं ऊपर, आतुर दौर महासुख दीजिए। आतुर होकर, व्याकुल होकर, उत्सुक होकर आप दौड़े चले आइए और मुझे महासुख दीजिए, जैसे विभीषण को दिया है। सीता निरख परम पद लीना, आप अशोक वाटी में गए,
सीता माता का आपने दर्शन किया, सीता माता ने आपको आशीर्वाद दिया, पुत्रवत आपको पुचकारा और आपको तो परम पद मिल गया, परम पद, महासुख आपने पाया है ना सीता माता से, तो हमें ना दीजिएगा क्या? कृपण मत बनिए, उस महासुख को अपने पास मत रखिए। सभी के आपने कष्ट निवारे हैं, तो तुलसीदास के भी कष्ट निवारिए। बाग उजाड़ सिंधु मह ब्योरे, सारे बाग उजाड़ दिए वहां के आपने, फिर सागर में डुबो दिए उन बागों को, फेंक फेंक कर सब नष्ट भष्ट कर दिया। अति आतुर जमकातर तोरा, और आपका जो जमकातर है अति आतुर, राक्षसों को मारने के लिए वो बहुत आतुर रहता है। अब ये जो कहा है उन्होंने जमकातर, ये क्या है जमकातर? यमराज के हाथों में, यमराज का यदि आपने चित्र देखा हो तो यमराज के हाथों में एक खड्ग होती है, तलवार, चौड़ी तलवार, खांडा जिसको कहते हैं। तो वो जो चौड़ी तलवार होती है वो यमराज की तलवार। तो कहते हैं आपके पास तो यमराज की तलवार है, और वो अति आतुर, बहुत आतुर रहती है राक्षसों को काट डालने के लिए। बड़ा भयंकर है आपका जमकातर। अक्षय कुमार मार सनहारा, आपने अक्षय कुमार का वध कर दिया, रावण के पुत्र का। लूम लपेट लंक को जारा, अपनी पूंछ में पूरी लंका को लपेट कर जला दिया। लंका ऐसे लग रही थी जैसे आपने इसे अपनी पूंछ में ही लपेट दिया और पूरी लंका को भस्मीभूत कर दिया। वे राक्षस जो किसी के आगे नहीं डरते थे, भयभीत ना होते थे, बलशाली थे, देखते ही देखते आपने उनके सामने उनकी लंका को भस्मीभूत कर दिया। और कैसे? सिर्फ पूंछ से, पूंछ लपेट लंक जा रहा। अभी सिर्फ पूंछ ने ये कमाल किया है आपकी। अभी तो गदा आपने चलाई नहीं, हुंकार भरी नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ पूंछ का ही बल इतना है कि पूरी लंका को जला डाला। ये बात ध्यान दे लीजिए कि पूंछ का ही बल इतना है, तो बाकी बल कौन झेल लेगा भला? कोई नहीं झेल सकता। लाह समान लंक जर जाई, लाह समान लंक जर जाई। लंका कैसे जल गई? जैसे कि लाक्षागृह हो। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए जो भवन बनवाया था वो लाख का बना था, लाक्षागृह। लाख के आभूषण बनते हैं, आपने देखे होंगे। अति ज्वलनशील पदार्थ है, अग्नि के संपर्क में आने के बाद बहुत तेजी से जलता है। तो ये लंका ऐसे जली जैसे कि लाख की बनी हुई हो। सोने की लंका थी, लेकिन आपके प्रभाव से वह लंका लाख के समान जलकर क्षार हो गई। जय 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 धुन सुरपुर में भई, पूरे स्वर्ग लोक में आपकी जय जयकार की धुन गूंजने लगी। क्योंकि रावण से देवता भी बहुत त्रस्त थे, भयभीत थे, आतंकित थे, कांपते थे। किसी में साहस नहीं था कि लंका का एक तिनका भी तोड़ सके। और आपने तो रावण के पुत्र का वध कर दिया, लंका के बागों को सागर में डुबो दिया, पूंछ में लपेटकर पूरी लंका को लाख के समान जला डाला। जब इतने महान आपके कार्य देखे देवताओं ने, तो आपकी जय जयकार से पूरा स्वर्ग लोक गूंज उठा। अब विलंब के ही कारण स्वामी हनुमान जी को घेर रहे हैं तुलसीदास जी। चारों तरफ से घेर लिया हनुमान जी को तुलसीदास जी ने, और वो कह रहे हैं अब विलंब के ही कारण स्वामी।
हे स्वामी, किस कारण से आप विलंब कर रहे हैं, आप ये बताइए। वहाँ आपने इतने इतने काम किए, कहीं कोई विलंब नहीं किया। दौड़ दौड़ कर, अति आतुर होकर सारे काम कर दिए। और इस दास की बारी, चुप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, विलंब कर रहे हैं। अब किस कारण से विलंब कर रहे हैं, यह बताइए। कृपा करहु और अंतर्यामी, हे अंतर्यामी, सब जानते हैं आप मेरे हृदय की बात, सबके हृदय की बात जानते हैं, तब काहे कृपा नहीं कर रहे हैं? किस कारण से विलंब कर रहे हैं? तुलसीदास जी बहुत ही निर्दोष भाव से, मासूम होकर हनुमान जी से पूछ रहे हैं, जैसे कि कोई शिशु पूछता हो। जय जय लखन प्राण के दाता, हे हनुमान जी, आपकी जय जयकार हो। लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने वाले आप ही तो हैं। प्राण दान दिया आपने, संजीवनी बूटी दौड़ कर गए थे, ले आए थे तत्काल। पंख लगाकर उड़ गए, पूरा पर्वत उठा लाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। सबके काम हनुमान जी आपने दौड़ दौड़ कर किए हैं। मेरी बारी विलंब कर रहे हैं। अब देखिए भक्त कितने प्रेम से अपने आराध्य को उपालंब देता है, घेरता है। आतुर होए दुख हरहु निपाता, आप भी आतुर होकर अब मेरे दुखों को गिरा दीजिए, उनका नाश कर दीजिए। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, हे गिरधारी। हनुमान जी का एक नाम गिरधारी भी है। आप सोचते होंगे गिरधारी तो भगवान कृष्ण हैं। दो हैं गिरधारी, भगवान कृष्ण और महावीर हनुमान जी। गिरधारी अर्थात जो गिरि को धारण करता है। हनुमान जी तो पूरा पर्वत ही धारण करके ले आए थे, तो वो भी गिरधर कहलाए। तो उन्हें बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं तुलसीदास जी हनुमान जी को कि जय गिरधर, जय गिरिधर। उलाहना दे रहे हैं, प्रेम से व्यंग्य कर रहे हैं हनुमान जी पर तुलसीदास जी। पहाड़ उठा लाए, इस दास के छोटे छोटे दुख नहीं उठा पा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। जय गिरधर जय जय सुख सागर, हे सुख के सागर, आपकी जय जयकार हो। मेरी और भी देखिए। सुर समूह समरथ भटनागर, जो श्रेष्ठ योद्धा हैं देवताओं के, उन सब के आप नायक हैं। सुर भटनागर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जितने योद्धा हैं धरा पर, देवलोक में, उन सभी के आप नायक हैं, महावीर हैं। महावीर हैं, महावीर हनुमान जी को कहते हैं महावीर। ऐसे महावीर हैं आप। ओम हन 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 हनुमंत हठीले, हे हनुमंत हठीले, आप कैसे हठीले हैं कि अपनी हठ पर आ जाएं। अगर कि मुझे इस भक्त के दुख दूर करने हैं, तो फिर दुखों की क्या बिसात की वे ठहर जाएं। अब यहाँ तुलसीदास जी ने जिन आरंभिक अक्षरों का प्रयोग किया है उन्हें समझ लीजिए। ओम हन 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 हनुमंत, ये शब्द क्या है? ये ध्वनि विज्ञान के शब्द हैं, हुंकार के शब्द हैं। हनुमान जी का उत्साह वर्धन करने के लिए तुलसीदास जी भीतर की हुंकार, जयकारे की हुंकार लगा रहे हैं। ध्वनियों में जो एक घोष होता है, नाद होता है, उनका ये तुलसीदास जी ने यहाँ पर उपयोग किया है हनुमान जी को जगाने के लिए।
अपनी ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए। और उन्हें कहा भी है कि आप हठीले हैं, तो मेरी बाबत हठ क्यों नहीं कर रहे कि मुझे तो तुलसीदास के दुखों को दूर करना ही है। यह हठ अगर आप ले आएंगे तब तो मेरी बात बन जाएगी। पैर ही मार वज्र की कीले, और आप तो बैरियों को मेरे अपने वज्र की कीलों से मार डालिए। आपकी जो गदा है ना, इससे आप मेरे जो शत्रु हैं, जो मुझे सता रहे हैं, जो मुझे राम का काम नहीं करने दे रहे, आप अपने इस वज्र से, अपनी इस कठोर गदा से उनको मार डालिए। गदा वज्र ले बैर ही मारो, इस कठोर गदा से हनुमान जी इन बैरियों को मार डालो। किनको मारने की बात कर रहे हैं तुलसीदास? उनको जो तुलसीदास जी को राम का काम नहीं करने दे रहे, बहुत सताते थे तुलसीदास जी को। उस समय के जो प्रकांड पंडित थे बहुत सताते थे कि क्यों तुलसीदास जी राम का नाम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनकी पीड़ा ही यही थी उन लोगों की। वे नहीं चाहते थे कि राम का नाम जन जन की जिह्वा तक पहुंचे, उनके हृदय तक पहुंचे। मनुष्य मात्र, साधारण किसान, मजदूर इत्यादि जनजातियां जितनी भी हैं, वे सब राम के नाम के सुख के सागर में डूब जाएं, नहीं चाहते थे कुछ लोग, और वे बहुत सताते थे तुलसीदास जी को। और यह बात जग जाहिर है कि राम का काम करने जो भी निकलेगा उसे सताने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत लोग सताएंगे उसे, लेकिन फिर भी उनके मध्य रहकर वह काम करता है, क्योंकि हनुमान जी उसके साथ होते हैं। और तुलसीदास जी के लिए जब स्थिति बहुत असहनीय हो गई, तब उन्होंने बजरंग बाण के माध्यम से उनसे कहा था, हे बजरंगबली अपना बाण चलाओ। आप ये मत समझिएगा कि हनुमान जी केवल गदा ही चलाना जानते थे, धनुष बाण भी चलाना जानते थे, सब कुछ। किंतु प्रमुख शस्त्र उनका गदा था। लेकिन वे कह रहे हैं कि हनुमान जी का बाण, बजरंग बाण, कठोर बाण है बड़ा, वो जो लग गया जिसके, वो नहीं बच सकता। तो इन शत्रुओं के लिए ये बजरंग बाण जाकर उनका विनाश करे। महाराज नित दास उबारो, कहते हैं महाराज शत्रुओं को मारो मेरे जाकर, और इस दास को उबार लो। ये डूबता जा रहा है, धंसता जा रहा है कष्टों में। सुन पुकार हुंकार दे धाओ, मेरी पुकार सुनकर हुंकार भरते हुए दौड़े चले आओ। हनुमान जी हुंकार भरते हुए आ जाएं दौड़ते, फिर भला कौन ठहर सकता है? उनकी तो हुंकार ही पर्याप्त है, न गदा चलानी पड़ेगी, न बजरंग बाण, किसी की आवश्यकता नहीं। हुंकार ही शत्रुओं को मार डालेगी। हुंकार का वो भयंकर शब्द सुनते ही उनकी छाती बैठ जाएगी, शत्रु मारे जाएंगे। वज्र गदा हनु विलंब न लावो, हे हनुमान जी अपनी इस कठोर गदा के साथ पधारिए, विलंब मत कीजिए, बहुत कष्ट है। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हन अरि उर्सीसा। हनुमान जी को उत्साहित कर रहे हैं, जोश दिला रहे हैं कि हनुमान जी आओ और मेरे शत्रुओं के सिर काट डालो, उनकी छातियों को दल दो, आओ। कितना सताए गए होंगे तुलसीदास जी इन बैरियों के द्वारा, कि तुलसीदास जैसे सरल करुणावान भक्त को भी हनुमान जी से ये कहना पड़ा कि इन बैरियों का अंत कर दो,
इनके सर काट डालो, इनकी छातियां फाड़ डालो, अपनी ये कठोर गदा लेकर आ जाओ। इन शब्दों से ही आप समझ लीजिए कितना सताया गया होगा उनको। सत्य हो हरि शपथ पाए के, कहते हैं आपको श्री हरि के चरणों की सौगंध, सत्य कह रहा हूं आप आ जाइए। राम दूत धरु मारू जाए के, हे राम के दूत दौड़े हुए आओ और उन सब को मार डालो। सबकी सौगंध तुलसीदास जी ने दिला दी और इस माध्यम से वे हम सभी से कह रहे हैं, हम सभी से, कि हनुमान जी से अनुनय विनय हृदय के साथ जुड़कर करो। जुड़ जाओ करते हुए उनके साथ, पीछे पड़ जाओ हनुमान जी के कि हनुमान जी दास को उबारो। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कही अपराधा। कह रहे हैं हनुमान जी आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मुझे एक बात बता दीजिए हनुमान जी, एक बात, दुख पावत जन कहे अपराधा, आपका ये दास तुलसीदास किस अपराध का दंड पा रहा है? राम का काम कर रहा हूं, लोग सता रहे हैं आकर, और ऊपर से आप सहायता के लिए नहीं आ रहे। तो मेरा अपराध बता दीजिए कि तुलसी तुझे इस अपराध का दंड मिल रहा है। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। कहते हैं हनुमान जी, पूजा करना, जप करना, तप करना, यज्ञ करना कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं आता मुझे। नहीं जानत हो दास तुम्हारा, मैं कुछ भी नहीं जानता, केवल इतना जानता हूं कि मैं आपका दास हूं। कोई विधि विधान मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अनेक हनुमान जी के भक्त इसी में उलझे रहते हैं कि हनुमान जी की किस विधि से हम उपासना करें। लोग उन्हें भ्रमित भी करते हैं, ये चीज़ें लेकर आओ, ये कपड़ा लाओ, ये अन्न लाओ, वो लाओ, 1000 चीज़ें गिनवा देंगे, एक लंबी सूची थमा देंगे, विधि विधान बताएंगे, ऐसे ऐसे करना है। अब इंसान उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपके लिए जो विधियां बताई गई हैं, जो लोग बताते हैं, पंडित पुजारी कहते मैं कोई विधि नहीं जान सकता करने की, जानता ही नहीं, मुझे आती नहीं, कोई विधि नहीं आती, न जप तप योग, एक ही विधि पता है कि आपका दास होना, आपका सेवक होना। एक शब्द है, सेवा सुरत न जानिए, ना जापिए आराध, ओट मेरे जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अजान। कुछ नहीं जानते, सेवा सुरत न जानिए, न जपिए आराध, कुछ भी नहीं आता, ना आराधना आती, ना जपना आता, ना सेवा आती, न सुरत ही आती। ओट मेरे जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अजान। बस तेरी ओट हो जाए, तेरी शरणागत हो जाना, यही मुझे आता है, और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं आता। कहा भी है ना किसी ने खूब, न सलीका है खिदमत का, न सलीका है खिदमत का, न बंदे को बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। तो ये जो हनुमान जी हैं हमारे आका, ये इन्हीं का कर्म है कि बात अब तक बनी हुई है, अन्यथा तो बात कब की बिगड़ गई होती। तो तुलसीदास जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी देर न कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपका दास हूँ, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। हो सकता है इस अपराध के कारण आपने मुझे दंडित किया हो,
कि तुलसीदास विधि विधान से पूजा नहीं करता तो प्रभु मुझे नहीं आता, बस आपके शरणागत होना आता है। वन उपवन मृग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। और हम अभी तक जो इतना डटे हुए हैं, टिके हुए, हम किसी से नहीं डरते और कोई भी आपका भक्त नहीं डरता। कहाँ नहीं डरता? वन उपवन हो, मग रास्ता हो, गिर पहाड़ हो, गृह माही घर में, कहीं भी किसी भी स्थान पे, तुमरे बल हम डरपत नाही, तुम्हारे बल से हम कहीं नहीं डरते, कहीं भी नहीं डरते। आपका नाम लेकर चलते हैं, साहसी रहते हैं, निडर रहते हैं, किसी से नहीं डरते। डर नहीं है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि आपका नाम जपते हैं। हनुमान जी का जो नाम जपता है उसे भय कैसा? भय का क्या लेना देना उससे? भय तो कोसों दूर रहता है, क्योंकि हनुमान जी का नाम साथ होता है। पाए परो कर जोर मनावो, यह अवसर अब के ही गोहरावो। कहते हैं हनुमान जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मेरा कल्याण कीजिए, मुझ पर दया दृष्टि डालिए, मुझे बिसराइए ना, बिल्कुल ना बिसराइए। हनुमान जी बजरंग बाण में हनुमान जी के इतना दयनीय होकर उन्होंने विनय कर रहे हैं कि जब बजरंग बाण पूरा हो गया था ना, तो हनुमान जी को आना ही पड़ा था, आना ही पड़ा था। और आकर उन्होंने तुलसीदास जी को उस कष्ट से जिससे वो पीड़ित थे तत्काल निकाल बाहर कर दिया, तत्काल। ये अचूक है बजरंग बाण। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। कह रहे हैं आप अंजनी के पुत्र हैं, बलवान है, शंकर जी का अंश हैं आप मेरे कष्टों को नहीं हर रहे, तत्काल हर दीजिए, तत्काल। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। और आप कैसे हैं? कालों के भी काल हैं आप, बहुत भयंकर हैं। हनुमान जी का भयंकर रूप, रौद्र रूप, उनकी हुंकार, काल भी डर कर भाग जाता है। और क्या है? राम सहाय सदा प्रतिपालक। राम जी के सदा आप सहायक रहे, उनकी प्रत्येक आज्ञा के पालन में रहे। और मैं उन्हीं राम का ही तो काम कर रहा हूं, जिनकी आप सदा सहायक रहे, सेवक रहे, तब मेरी ओर नहीं देख रहे आप। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्न बैताल काल मारी मर। इन मारू तो ही सपत राम की, राखनाथ मर्याद नाम की। कहते हैं आप राम नाम की मर्यादा का ध्यान रखिए। राम की मर्यादा कि जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करते हैं। और इन मारू तो ही शपथ राम की, आपको शपथ है राम की। आप इन सब ये भूत पिशाच, ये बैताल, ये सब जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं सारे निशाचर, इन सभी को आप मार डालिए, आपको राम जी की सौगंध है। जनक सुता हरिदास कहा वो, ताकि शपथ विलंब न लाओ। आपको जानकी जी की सौगंध है, आप श्री हरि के दास कहलाते हैं, उनकी सौगंध है, देर न कीजिए। तुलसीदास जी हनुमान जी को राम जी की सौगंध दिला रहे हैं, सीता जी के माध्यम से सौगंध दिला रहे हैं। अब कैसे रुक पाएंगे तुलसीदास जी के इस अनुरोध के बाद? हनुमान जी नहीं रुक पाएंगे। सुमिरत हो तो दुसै दुख नासा,
जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि सपत विलंब न लाओ, जय 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 धुन होत आकाशा। पूरे आकाश में आपकी जय जयकार की धुन गूंजती है हनुमान जी, सतत गूंजती है। सुमिरत होत दुसय दुख नाशा, आपके तो सुमिरन करने मात्र से ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। दुख कहाँ रहते हैं? आपका यदि कोई सुमिरन कर ले तो दुख नहीं रहते, आप तत्काल उसके दुखों का नाश कर देते हैं। चरण पकड़कर जोर मनाओ, मैं तो आपके पैर पकड़कर और हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूं। यह अवसर अब के ही गोहराओ, अब इस अवसर को आप जाने मत दीजिए, मेरी सहायता के लिए आइए। उठ 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 चल राम दुहाई, उठा रहे हैं जैसे कोई बैठा और हाथ पकड़कर बार बार उठाते हैं ना, उठ उठ उठ। यानी हनुमान जी कितने हठीले होकर बैठे हुए हैं इस समय, उठना ही नहीं चाह रहे। और तुलसीदास जी उनको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं, उठ 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 राम दुहाई। राम जी की सौगंध है, तुझे दुहाई है राम जी की, उठ जा मेरे हनुमान। पाए परो कर जोर मनाओ, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़कर तुम्हें मना रहा हूं। देखो कितने दीनहीन होकर सप्रेम निश्चय और प्रीति के साथ मना रहे हैं हनुमान जी को। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हन 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 हनुमंता। जैसे पवन चलती है तो आवाज आती है चन 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 चपल, ऐसे आप चलते हुए आइए। और हनुमंते, आपकी जो हुंकार है, आपकी हुंकार हन 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 ऐसी धड़क पैदा करती है कि सब कुछ नष्ट कर देती है शत्रुओं का। आप उसी विकराल रूप के साथ आइए। ओम हन हन हाँक देत कपि चंचल, आप जब हाँक दे देते हैं तीनों लोग कांप उठते हैं आपकी हाँक से, आपकी हुंकार से। ओम सन सन सहम परान खल दल, जितने भी शत्रुओं के दल हैं, दल के दल कांप उठते हैं आपकी हुंकार सुनकर। ऐसी भयंकर हुंकार है आपकी। अपने जन को तुरंत उबारो, आपका ये दास कष्टों से बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित है, इसे उबार दीजिए। सुमिरत होए आनंद हमारो, आपका सुमिरन करते ही हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा आपका सुमिरन है, तो इन कष्टों को क्यों नहीं निबेड़ रहे हैं। ताते विनती करो पुकारी, हर हूँ सकल दुख विपत्ति हमारी। इसीलिए हम आपसे बार बार विनती कर रहे हैं, क्योंकि आपका नाम अति सुखकारी है। आप तत्काल भक्तों के कष्टों को दूर करने चले आते हैं, इसलिए हम आपकी बार बार विनती कर रहे हैं। हर हूँ सकल दुख विपत्ति हमारी, हमारे सारे दुख सारी विपत्तियों को हर लीजिए। परम प्रबल प्रभाव प्रभु तोरा, आपका जो प्रभाव है परम प्रबल है, अमिट है। आपके प्रभाव को कोई भी निष्प्रभ नहीं कर सकता। कसन हर हूं अब संकट मोरा, अपने उस प्रभाव से आप मेरा ये संकट क्यों नहीं हर रहे हैं। तुलसीदास जी हर बार हनुमान जी के आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, राम की दुहाई देते हैं, हनुमान जी को उनके गुण बताते हैं। हे बजरंग बाण समधाओ, हे बजरंग बली, कैसे आइए आप दौड़ते हुए, जैसे बाण आता है, तीर आता है। तीर की गति कैसी होती है। हनुमान जी को बता रहे हैं कि आपको आना कैसे है। टहलते हुए मस्ती से चलते हुए नहीं आना है,
बाण की तरह, जैसे धनुष से बाण छूटता है, उस तीव्रता के साथ आपको आना है, उस गति के साथ आना है मेरी रक्षा के लिए। हे बजरंग बाण समधाओ, मेट सकल दुख दरस दिखाओ, मेरे सारे दुखों को मिटा दो और अपने दर्शन दो। हे कपिराज काज कब ए हो, अवसर चूकी अंत पछते हो। अब तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ऐसी बात कह दी है कि हनुमान जी को धमका रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं हनुमान जी। अब विवश होकर तुलसीदास जी को यह कहना पड़ा, हे कपिराज काज कब ए हो, हे कपियों के राजा, कब आप ये काम करेंगे मेरा, कब करेंगे। अवसर चूक अंत पछते हो, अगर ये अवसर चूक गया, आपने ये अवसर छोड़ दिया अपने भक्त का कल्याण करने का, तो अंत में आपको ही पछताना पड़ेगा। मुझे नहीं पछताना पड़ेगा, आपको पछतावा होगा कि आपका एक दास आपको पुकारता रहा और आप सोते रहे। उसने कितना आपको हिलाया, कितना झकझोरा, कितना पुकारा, लेकिन आप सोते रहे, आलस में रहे, दास की रक्षा के लिए नहीं गए। आपको ही पछताना पड़ेगा, आपको ही लाज आएगी स्वयं कि देखो वह तुलसीदास मेरे शरणागत आया था और मैंने इस मर्यादा की रक्षा नहीं की कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैंने अपनी मर्यादा तोड़ दी। आपको ही पछताना पड़ेगा। जन की लाज जात एही बारा, आपके दास की लाज इस बार जा रही है। हर बार तो आपने अपने भक्तों की लाज की रक्षा की, आपका मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, सब जगह आपकी जय जयकार हुई, सारी दिशाएं जय हनुमान के नाम से गूंजती रही। अब की बार तो आपके भक्त की लाज जा रही है। सारा संसार क्या कहेगा, देखो देखो, हनुमान का भक्त उसे पुकारता रहा लेकिन हनुमान ने उसकी रक्षा नहीं की। तो ये मेरी लाज नहीं जा रही, आपकी जा रही है। दाऊ हूं हे कपि पवन कुमारा, हनुमान जी को कह रहे हैं पवन कुमार, इशारा कर रहे हैं उन्हें कि आप पवन पुत्र हैं, अलसाए हुए क्यों बैठे हैं, धावहीं दौड़ कर आइए पवन कुमार, क्योंकि आपके भक्त की लाज अब जा रही है। आप रक्षा के लिए नहीं आएंगे तो फिर आपको ही पछताना पड़ेगा। जयति जयति जय जय हनुमान, जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जयति गुण ज्ञान निधाना। हे हनुमान जी, आप तो ज्ञान के निधान हैं, भंडार हैं, सागर हैं, आपकी जय जयकार हो। जयति जयति जय कपिराई, आप तो कपियों के राजा हैं, आपकी जय जयकार हो। जयति जयति जय सुखदाई, हे सुखों को देने वाले हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बस जय जयकार की धुन में ही तुलसीदास जी अब डूब गए हैं। बहुत सुना दिया हनुमान जी को, बहुत कह दिया, अब आनंद से उनकी जय जयकार कर रहे हैं। जयति जयति जय राम प्यारे, जय जयकार करते हुए व्यंग्य भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हे राम प्यारे, आपकी जय जयकार हो। उल्हाना दे रहे हैं राम प्यारे कहते हुए कि राम को क्यों प्यारे हैं आप, क्योंकि आप भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये रघुनाथ जी की जो कला है वो आपने सीखी है क्या, दुष्टों का दलन करना। तो हे राम प्यारे, तुम्हारी जय जयकार हो। हनुमान जी सब व्यंग्य समझते हैं तुलसीदास जी कि तभी तो वे कर रहे हैं। जयति जयति जय सिया दुलारे, हे सीता के दुलारे, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। सीता के दुलारे क्यों कहा,
क्योंकि इतने महान संकटों को झेलकर सीता जी की सुध लेकर आए थे आप। अति प्यारे रहे आप सीता जी को। क्यों? क्योंकि आपका गुण है। भक्त, कहीं पर भी भक्त को घेर लिया गया हो, कहीं पर भी आप सारे बंधनों को तोड़ते हुए, सागरों को लांघते हुए भक्त तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हे सीता के प्यारे, इधर भी देखो। जयति जयति जय मुद मंगल दाता, जयति जयति त्रिभुवन विख्याता। सदा मंगल को देने वाले, त्रिभुवन में आप विख्यात हैं, आपकी जय जयकार है। सभी कहते हैं कि हनुमान जी आनंद और मंगल की वर्षा करने वाले हैं, लेकिन मैं तो दुखों से घिरा हुआ हूं। मुझ पर वह वर्षा कब करेंगे? यह प्रकार गावत गुण सहसा। इस प्रकार आपके इन गुणों को शेषनाग जी गाते हैं। पावत पार नहीं लवलेसा। भगवान शेषनाग अपने सहस्रों मुखों से आपके गुणों का गान करते हैं, फिर भी आपके गुणों का लवलेश नहीं पा पाते, कण मात्र नहीं पा पाते भगवान शेषनाग। तो मैं कहां से पा सकता हूं? राम रूप सर्वत्र समाना, देखत रहत सदा हर्षाना। और आप कैसे हैं? सदा राम के रूप को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और सदा हर्षित रहते हैं राम के रूप को देखकर। ऐसी आपकी भाव दशा है। विद शारदा सहित दिन रात, गावत कपि के गुण बहु भांति। कहते हैं ये जो सरस्वती है ना, दिन रात आपके गुण यदि गाए तो भी नहीं गा सकती। गावत कपि के गुण बहु भांति, फिर भी वो आपके गुण दिन रात अनेक अनेक प्रकार से गाती हैं। इतने आप में गुण हैं। शेषनाग जी तो गा भी नहीं सकते, कण मात्र लेश मात्र नहीं पा सकते, और सरस्वती किस भांति भला गाएंगी? फिर भी वे दिन रात आपके गुणों का गान कर रही हैं। तुम सब नहीं जगत बलवाना, आपके समान इस संसार में कोई बलवान नहीं है। कर विचार देखूं विधनाना। इस बात को अच्छी तरह से विचार करने के बाद, देखने के बाद मैं आपकी शरण में आया हूं कि आपका पार तो कोई पा नहीं सकता, आपसे अधिक बलवान कोई नहीं है जगत में। इतना निश्चय करके, इतनी प्रीति करके, प्रेम करके, सम्मान करके मैं आपकी शरण में आया हूं। यह जिए जान शरण हम आए। अपने हृदय में ऐसा जानकर हनुमान जी हम आपकी शरण में आए हैं। सब निश्चय कर आए हैं कि आपसे अधिक बलवान इस जगत में कोई नहीं है, आपसे अधिक शरणागत का रक्षक कोई नहीं है, और दौड़ दौड़ कर भक्तों की सहायता करने वाला भी आपके अतिरिक्त इस संसार में कोई नहीं है। यह अपने जिये में जानकर, हृदय में जानकर हम आपकी शरण में आए हैं। ताते विनय करो मन लाए। और इसीलिए हम अपना मन लगाकर पूरी तरह से आपसे अर्ज कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सुन कपि आरत वचन हमारे। हे कपि, इस दीन के, इस कातर के ये दुखी वचन सुन लीजिए। हरूं सकल दुख सोच हमारे। मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी सोच, मेरे सारे दुख कष्ट सब हर लीजिए। यह प्रकार बिनती कप केरे, जो जन करे लहे सुख ढेरे। हे कपीश्वर, इस प्रकार से जो भी जन आपकी विनती करेगा, जैसे मैं कर रहा हूं इस रामबाण के माध्यम से, जो भी जन इस तरह से आपके पीछे पड़ जाएगा विनती करते करते, लहे सुख ढेरी,
वह सुखों की ढेरी प्राप्त करेगा। एक सुख नहीं मिलेगा, ढेरियां मिलेंगी उसे सुखों की। या के पढ़त वीर हनुमाना, धावत बाण तुल्य बनवाना। जो भी इस राम बाण को पढ़ेगा, हनुमान जी आपको उसकी सहायता के लिए बाण के समान दौड़ कर आना ही होगा। मेटत आए दुख छिन माही, दे दर्शन रघुपति ढिंग जाए। आप दौड़ कर आइए, सारे कष्टों को मिटाइए, अपने दर्शन दीजिए, दे दर्शन रघुपति ढिंग जाए। बहुत कुछ हनुमान जी से तुलसीदास जी ने कह दिया है कि राम जी की समान जैसे राम जी करुणा करते हैं अपने भक्तों पर, उन्हीं का ढब आप अपनाइए, दौड़े चले आइए और आपको आना होगा जो भी इस बजरंग बाण के माध्यम से आपको पुकारेगा। ढीठ मूठ टोनादि नासे, पर कृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे। और उस पर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का, जादू टोना इत्यादि का कोई असर नहीं होगा। पर कृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे। दूसरों के द्वारा किए हुए जो टोटके जादू टोने होते हैं वे उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, उसे त्रस्त नहीं करेंगे। तुलसीदास जी पर अनेक तांत्रिकों ने अनेक आक्रमण किए तांत्रिक विधियों के द्वारा, किंतु हनुमान जी के नाम प्रभाव से वे सब के सब मारे गए। जहां हनुमान जी का नाम होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो अपने हृदय में हनुमान जी का नाम धारण करके चलता है, जितनी गहराई से, प्रबलता से, निश्चय पूर्वक उस पर किसी भी प्रकार की किसी तांत्रिक क्रिया का कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सनातन सत्य है। भैरवादि सुर करे मिताई, आयस मानी करे सेविकाई। कहते हैं देवता और भैरव इत्यादि आकर उस व्यक्ति की सेवा करते हैं जिसके हृदय में आपका नाम अटल रूप से विराजमान होता है। आयुष मान करे सेविकाई, आज्ञा मानते हैं वो फिर आपकी, वो देखते हैं कि तो हनुमान जी का भक्त है, तो देवता और भैरव इत्यादि सभी आकर फिर उसकी सेविकाई, उसकी सेवा करते हैं, उसका साथ देते हैं। आवृत 11 प्रतिदिन जापे, ताकि छाह काल नहीं व्यापे। अब ये जो बात यहाँ कह रहे हैं कि 11 बार जो इसका जाप करे, 11 बार की बात क्यों कही है? इसका उल्लेख स्वामी राम मिलन जी के शब्दों में, आप उनके शब्दों को सुनिए। वे बताएंगे कि हनुमान जी के लिए ये क्यों कहा गया है कि बजरंग बाण 11 बार पढ़ा जाए। जो भी कोई 11 बार पढ़ेगा उसका एक विशेष कारण है कहने का, और वह कहने का कारण आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। आपको 11 बार का अब ये रहस्य समझ में आ गया होगा। ताकि चाह काल नहीं व्यापे, और उसकी छाया को देखकर भी काल दूर भाग जाएगा। जो इस बजरंग बाण का हृदय से निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक जाप करेगा। शत्रु समूह मिटे सब आपे, शत्रुओं के समूह अपने आप समाप्त हो जाएंगे। देखत ताहि सुरासुर कांपे, और जितने भी असुर हैं सब कांपने लग जाएंगे। तेज प्रताप बुद्धि अधिकाई, रहे सदा कपिराज सहाय। आपका जो आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से हमारी बुद्धि, हमारा तेज सभी प्रकाशित हों, और हे कपीश्वर, आपके राज में, आपकी छाया में हम सुखपूर्वक रहें।
यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। आपका बजरंग बाण जिसे लग जाए उसे भला फिर कौन उबार सकता है, कौन बचा सकता है? कोई भी नहीं बचा सकता। आपका यह बजरंग बाण ऐसा है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। आप यदि बजरंग बाण का पाठ करेंगे, पाठ करें, पाठ शब्द को समझिए। पाठ का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज का उच्चारण करते हुए निरंतर उसको जपते हैं, उसे पाठ करना कहते हैं। पढ़ना नहीं कह रहे, दोनों में बहुत अंतर है, पढ़ने में और पाठ करने में। जो समाचार वाचक होता है वो पढ़ता है, पाठ नहीं करता। लेकिन भक्त है वह पाठ करता है। पाठ में आनंद होता है, रस होता है, भक्ति होती है, प्रेम होता है। इन सब के मिश्रण के साथ जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसे पाठ कहते हैं। और पाठ बार बार पढ़ा जाता है, बार बार। तुलसीदास जी कह रहे हैं, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण के। बड़े बड़े ऐसे संकटों से जब प्राणों पर बात आ जाती है तो ये बजरंग बाण वहां पर आपकी रक्षा करता है। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। बजरंग बाण का जिसने पाठ किया उसके आगे तो ये भूत प्रेत भी कांपते हैं बुरी तरह से, बुरी तरह से। उनका साहस नहीं, क्योंकि बजरंग बाण से बड़ा भयभीत होते हैं ये। और ये बजरंग बाण भूतों और प्रेतों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही तुलसीदास जी ने लिखा था। उनका प्रभाव, तांत्रिक प्रयोग तुलसीदास जी पर हुए थे और तुलसीदास जी उससे व्यथित हो गए थे। तो उस तांत्रिक प्रभावों को निष्क्रिय करने के लिए रक्षार्थ उन्होंने बजरंग बाण रचा। धूप दे अरु जाप हमेशा। कैसे? धूप धरु अरु जपे हमेशा। धूप बत्ती इत्यादि जो साधारण होता है उसके साथ जाप करें। एक परिवेश वैसा निर्मित करें भक्ति का, ताके तन नहीं रहे कलेशा। और उसके तन पर कोई क्लेश नहीं रहता, शारीरिक कष्ट नहीं रहते, दुख नहीं रहते, रोग नहीं रहते। जो हनुमान जी के आगे दीप धूप जलाकर, दीप धूप सबसे सरल है और कुछ नहीं कह रहे, बस कह रहे हैं धूप दे और जपे हमेशा। बस जरा सा। उससे क्या होता है? धूप दीप जलाने से जो मन है वो टिकना शुरू होता है सुगंध से। धूप दीप का जो प्रभाव है वो मन को टिकाता है। इसका ये सबसे बड़ा रहस्य। हम क्यों धूप दीप जलाते हैं? कि मन इधर उधर ना भटके। मन को कह दिया जाता है देखो दीप जल रहा है, अब दीप शिखा को देखो। ये धूप की जो सुगंध आ रही है, अगरू की सुगंध, इस धुएं से उठती हुई सुगंध को अपने नासापुटों तक ले जाते हुए और हनुमान जी का सुमिरन करो। उसको वह परिवेश दिया जाता है मन को। इसीलिए ये धूप दीप का आयोजन होता है। और प्रतीति दृढ़ शरण हवे। अपने हृदय में दृढ़ता के साथ ये प्रतीति करनी है कि मैं हनुमान जी के शरणागत हो गया हूं। दृढ़ता के साथ, कच्चा भाव नहीं चाहिए, पक्के भाव के साथ। पाठ करे धरि ध्यान। इनका पाठ करें और फिर ध्यान करें। दो बातें, दोनों को समझ लीजिए। आप बैठे हैं हनुमान जी की प्रतिमा के आगे, आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बाण का किया, हनुमान जी की आरती की, कोई भी हनुमान जी की स्तुति आपने की, उसे पाठ कहते हैं। आपने बोल बोल कर उसका उच्चारण सहित किया, पाठ तो हो गया। अब कहते हैं पाठ करे धर ध्यान। उसके बाद ध्यान धरना है हनुमान जी का, फिर कोई पाठ नहीं करना, सब रख देना है।
और बैठ के सामने हनुमान जी के स्वरूप को निहारना है। देखता है हनुमान जी की प्रतिमा को, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देखते देखते टकटकी लगाई, जब आंखें थोड़ी थकने लगें तो आंखों को विराम देने के लिए बंद कर लीजिए। ऐसे बंद कर लीजिए कि जैसे आपने हनुमान जी का जो स्वरूप अभी देखा है वो भीतर अब आप ले गए हैं। फिर आंखों को धीरे से खोलिए और फिर हनुमान जी के स्वरूप पर टिका दीजिए। तो ये जो सबसे बड़ी ध्यान की क्रिया है कि निरंतर स्वरूप को देखना, आंखों को बंद कर लेना, फिर खोलना, फिर स्वरूप को ही देखना, इसे ध्यान धरना कहते हैं। फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास ऐसा सध जाएगा कि फिर जब आप कहीं भी होंगे, आंखें बंद करेंगे तो हनुमान जी का वही स्वरूप जीवंत हो उठेगा। उर प्रतीत दृढ़ शरण हवे, पाठ करे धर ध्यान, बाधा सब हर करे, सब काज सकल हनुमान। फिर आपकी सब बाधाओं का वे हरण कर लेंगे, सब कारज सफल हनुमान। आपके सभी कार्यों को हनुमान जी सफल कर देंगे। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे। कपि को कैसे भजना है? प्रेम की प्रतीति के साथ। बार बार तुलसीदास जी रेखांकित कर रहे हैं, क्योंकि एक बार के समझाने से हमें बात थोड़ी ना समझ में आती है। हमें तो कोई 1000 बार समझाए तब भी बात समझ में आ जाए तो समझिए बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है हनुमान जी की कि बात समझ में आ गई। तो इसीलिए तुलसीदास जी बार बार समझा रहे हैं, कह रहे हैं प्रेम प्रतीति ही कपि भजे। कपि को प्रेम की प्रतीति के साथ भजना है। सदा धरे उर ध्यान। अब देखो आगे वही बात आ गई जो मैंने अभी बताई थी, सदा धरे उर ध्यान, और फिर हृदय में ध्यान धरना है। पाठ करने के बाद जब आपने ध्यान धरा था वो तो मैंने अभ्यास बताया, इस चीज़ का अभ्यास कि कैसे हृदय में भी उनका ध्यान धरा जाए, और उसके बाद फिर आप हृदय में ध्यान धरें। रास्ते में जा रहे हैं, यात्रा में हैं, बैठे हैं सवारी में, आंखें बंद कर लीजिए और धर ध्यान, हृदय में ध्यान धरिए। क्या इधर उधर देखना, भीतर हृदय में विराजमान हनुमान जी का ध्यान धरना है। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। और जो इस तरह से अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान धरता है, हनुमान जी उसके सारे शुभ कार्यों को सिद्ध करते हैं। तुलसीदास जी ने राम बाण जो अपना छोड़ा वो बजरंग बाण बन गया, कठोर बाण। बजरंग बाण का समझ लीजिए अभिप्राय क्या है। वज्र है के समान अंग हैं जिसके, वे तो बजरंग बली हो गए, और उनके द्वारा छोड़ा गया ये बाण राम बाण है। राम बाण और बजरंग बाण, दोनों बाणों की शक्ति है इस बजरंग बाण में, दोनों बाणों की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संकट मोचन बजरंग बली के स्वरूप का ध्यान करना है। उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करना है, जाप करना है, जो भी पाठ करना है उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए करना है। और फिर देखिएगा यह जो बजरंग बाण है आपके जीवन में कैसा चमत्कार उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी को, रूठे हुए हनुमान जी को, हठीले हनुमान जी को तुलसीदास जी ने इतना निहोरा कर करके मनाया है कि उस सूत्र के माध्यम से हम भी मना सकते हैं हनुमान जी को। वे हमारे लिए भी दौड़े चले आएंगे। सीताराम 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 कहिए,
जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।